हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध इतना भयानक था कि देवता भी समीप न आ सके। तभी आगे बढ़ भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ नम्रता और भक्ति से भरे स्वर में करने लगे ऐसी स्तुति जिसने स्वयं नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 9। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस समय प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, उस समय उन्होंने अपने क्रोध को शांत करके प्रहलाद को अत्यंत स्नेहपूर्वक उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे पुत्र, तू भयभीत मत हो, तू जो चाहता है उसे कह। यह कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय प्रहलाद भी प्रेम विह्वल हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे दीन बंधो, मेरा जन्म दैत्य वंश में हुआ है। मैं अज्ञानी बालक आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आदि तथा अंत कोई नहीं जानता। हे प्रभु, अधर्मियों के वंश में उत्पन्न होने वाले मुझ बालक पर दया करके आपने मेरी रक्षा की है। मैं अपना इससे बड़ा सौभाग्य क्या समझूं। आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सबसे उत्तम तथा शूद्र को सबसे छोटा कहा जाता है, परंतु मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को समझना चाहिए जो आपकी भक्ति तथा स्मरण करता हो। जो ब्राह्मण आपसे विमुख रहता है तथा आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं रखता, वह केवल नाम के लिए ही ब्राह्मण है। जो शूद्र आपके चरणों में प्रीति रखकर आपका स्मरण एवं ध्यान करता है, मैं उसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ समझता हूँ। आप हरिभक्तों को सुख देने तथा अधर्मियों को भवसागर से पार उतारने के लिए ही सगुण रूप धारण करते हैं, ताकि आपके सगुण रूप का ध्यान कर तथा आपके अवतारों के लीला चरित्रों को परस्पर कह सुनकर संसारी लोग मुक्ति को प्राप्त कर सके। मनुष्य अपने सुख तथा कल्याण के लिए ही आपका तप एवं स्मरण करते हैं, अन्यथा किसी को आपके भजन करने का प्रयोजन ही क्या है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप में कोई भी अवगुण नहीं है। संसार की किसी भी वस्तु की आप इच्छा नहीं रखते हैं। आपके भक्तों को ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि वे अपने मुख से जो भी शुभ अशुभ बात कह दे वैसा ही हो जाता है। आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यदि आप चाहते तो केवल अपनी इच्छा से हिरण्यकश्यपु का विनाश कर सकते थे। हे दीन दयालु, आप भक्ति द्वारा जितने प्रसन्न होते हैं उतने तप, यज्ञ, दान आदि से भी नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद तथा पुराणों का ज्ञाता होने पर भी आपके चरणों में भक्ति नहीं रखता, उस ब्राह्मण की अपेक्षा आपके भक्त को श्रेष्ठ समझना चाहिए। यज्ञ तप आदि करने से तो केवल अपना ही भला होता है, परंतु आपकी भक्ति करने वाले की 7 पुश्तें वैकुंठ लोक को प्राप्त करती है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता तथा लक्ष्मी जी द्वारा स्तुति किए जाने पर भी आप प्रसन्न नहीं हुए, परंतु मुझ अज्ञानी बालक द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आपने अपना क्रोध शांत कर लिया। इससे मैं अपने को बड़भागी समझता हूँ। हे त्रिलोकीपति, जिस प्रकार मनुष्य सर्प को मारकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के मारे जाने से संत तथा महात्माओं को प्रसन्नता हुई है। मैं आपके इस तेजस्वी स्वरूप, विकराल नख तथा दांतों का कुछ भय नहीं मानता, परंतु आपकी संसार रूपिणी माया से बहुत डरता हूँ। अंत है दयानिधे, आप मुझे इस माया रूपी अंधकूप से बाहर निकालकर अपनी शरण में ले ले। हे प्रभु, आपने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। आपके समान दीन दयालु अन्य कोई नहीं है। आपके इस स्वरूप को देखकर सब देवता अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, परंतु मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। मेरी प्रसन्नता का कारण यही है कि आपने जिस स्वरूप को धारण करके मेरे प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं भय क्यों मानूं। जिस प्रकार वन में जाने वाले मनुष्य व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से डरते हैं, परंतु उन पशुओं के बालक
उन्हें अपना माता पिता तथा रक्षक जानकर भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार मैं आपको अपना पिता मानकर आपके इस भयानक स्वरूप को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। परंतु हे प्रभु, आप देवताओं का भय दूर करने के लिए अपने इस स्वरूप को अंतर्धान कर लेने की कृपा करें। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा सप्तम स्कंद अध्याय 9 समाप्त।